नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बस्तर में लाल हिंसा के बीच जीवटता और कुदरत की अपार खूबसूरती के साथ सभ्यता संस्कृति की ऐसी मिसाल आपको मिलेगी जो शायद देश में कहीं और नहीं। एक तरफ कांकेर की योनि पूजा और दूसरी तरफ है कोंडा गांव की लिंगई माता। जी हाँ, एक गुफा के खुलने और देश के भविष्य का क्या कनेक्शन है? यह ऐसा कैसा मंदिर जो साल में एक बार खुलता हो? सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। कोंडा गांव के फरस गांव में आलूर पंचायत की पहाड़ी पर यह गुफा है। यह साल में एक बार एक दिन के लिए ही खुलती है। हर साल भादो माह में नवमी तिथि के करीब साल में एक बार और एक ही दिन के लिए इसे खोला जाता है। हालांकि कोरोना संकट काल में थोड़ी तब्दीली है। इस बार मंदिर में श्रद्धालुओं के आने पर रोक भी लगाई गई है। इस साल हम लोग पूरे समिति में प्रस्ताव लिए हैं, क्योंकि इस साल कोरोना का बीमारी का वो फैला हुआ है। उस स्थिति को देखते हुए इस साल हम लोग मना कर दिए हैं कि यहाँ बाहर के लोग आएंगे, कोरोना बीमारी को लाएंगे। इसलिए हम लोग इस साल पूरा मेला और यहाँ बंद करवाने के वो प्रस्ताव रखे हैं। पूरे प्रदेश और देश के दूर दराज के लोग मंदिर के खुलने का इंतजार करते हैं। जो पहली बार आता है वो मन्नत मांगने के लिए, और जिसे वरदान मिल जाता है वो अपनी आराधना का अर्पण देने के लिए। यहाँ आने वालों में सबसे ज्यादा तादाद संतान का आशीर्वाद मांगने वालों की होती है। हालांकि इस साल सभी को कोरोना के चलते और इंतजार करना पड़ेगा। तो साल भर इंतजार करना पड़ेगा सर। तो इस मन्नत जो पूर्ण हुआ है, इस साल बच्चों को लेकर आने वाले थे। इस साल वो महामारी बीमारी के कारण हम लोग मना कर दिए हैं। आने वाला साल के लिए फिर वो लोग लाएंगे। और जो इस साल जो मन्नत मांगने वाले कई लोगों का श्रद्धा था, इस साल कोरोना बीमारी के कारण अब उनको मना किया हुआ है। वो आने वाला साल के लिए इंतजार करें, ताकि आने वाला साल में मन्नत उन लोगों का पूरी माँ की कृपा से पूरा हो सकता है। तो निसंतान वाले ही यहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं, पर इस साल वो कोरोना बीमारी के हिसाब से मन्नत को बने उसको मना किया गया है। वो आने वाला साल के लिए फिर आएंगे। जितना यहाँ पूजा प्रथा अनोखी है, उतनी ही दिलचस्प है मंदिर की खोज। कहा जाता है कि इसकी खोज एक शिकारी ने की। पारधी शिकारी के तीर से घायल खरगोश पहाड़ी की गुफा में चला गया। उसी खरगोश को ढूंढने के लिए शिकारी भी गुफा में गया और तब वहां उसे लिंग रूप में माता मिली। माता के कहने पर ही एक दिन के लिए मंदिर का पट खोला जाता है। एक पारदी जो शिकार करने आया था और खरगोश उस गुफा में घुस गया, तब वो पारदी वो खरगोश के पीछे घुसते हुए वो खरगोश तो नहीं मिला, पर वो लिंगेश्वरी माता का जो लिंग मिला। तो फिर उसको लिंग को देखते हुए फिर नीचे उतर गया और उनको सपना में बताया कि बेटा, मेरा लिंग है, आप लोग नया खाने के बाद मेरे दर्शन करना, जो भी मन्नत मांगने से मैं पूर्ण करूंगा, ऐसा बोल के बोली। तो उसी दिन से वहाँ पूजा पाठ होता है। और एक दिन के पूजे का क्या है? एक दिन माता जी बोले कि मेरे को साल भर में एक ही दिन पूजा करना, और जो भी मन्नत वाले आएंगे तो उसका पूर्ण मैं करूंगा, ऐसा माता जी ने बोली। तब वैसे कर रहे हैं हम लोग। एक और दिलचस्प बात, पत्थरों के जरिए बंद किया गया गुफा का द्वार पूरे विधि विधान से खोला जाता है। इसके खुलते ही जो पगमार्क
या पद चिन्ह मिलता है, उसके जरिए बस्तर और पूरे देश में होने वाली हलचल का अनुमान लगाया जाता है। हर निशान के कुछ मायने होते हैं, सुनिए। बुजुर्ग लोग बताते हैं और रेत बिछा देते हैं, खोलते जब निकलते समय, फिर दूसरा साल खोल के घुसते हैं, उस समय वह पद चिन्ह देखते हैं, रेत में रहता है। कभी शेर कोज, कभी हाथी कोज, कभी पैर छोटा सा बच्चा का निशानी रहता है। इस साल पता नहीं सर, अब माई की कृपा है, अब खोलने से 2 सितंबर को पता चलेगा। लेकिन यहीं पर खत्म नहीं होती इस मंदिर की खासियत। माता तक पहुंचने की चुनौती, अनोखे प्रसाद की अनोखी पद्धति और भी बहुत कुछ खास है। लिंगई याया की कहानी अभी बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो आस्था की ताकत से मुसीबतों को पार कर जब आप इस मंदिर में पहुंचेंगे तो असीम शांति मिलेगी। संतान की चाहत के अलावा भी लोग यहां अपनी अपनी मन्नत लेकर पहुंचते हैं, एक बार मन्नत मांगने और दूसरी बार मन्नत पूरी होने के बाद प्रसाद चढ़ाने। भगवान के आशीर्वाद का एकमात्र तरीका है पूर्ण श्रद्धा भाव से समर्पण। ऐसी ही है माता लिंगेश्वरी। मंदिर तक पहुंचने के लिए कठिन चढ़ाई है, इसके बाद लिंगेश्वरी माता के दर्शन मिलेंगे। ऊपर जाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, लेकिन वापसी के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था है। गुफा के अंदर बीचों बीच करीब 2 फीट की पत्थर की लिंगाकृति है, जिसे स्थानीय भाषा में लिंगई याया यानी लिंगई माता पुकारते हैं। यहाँ इस रास्ता पर ये चढ़ने के लिए बना है, उतरने के लिए और ये चढ़ने के लिए। इधर भी हम लोग सीढ़ी बनाने का विचार था, प्रस्ताव रखे थे। फिर हम लोग माई जी को पूछे कि माई बोला कि नहीं इधर मत बनाओ। माई जी को बोले कारण क्या है? अरे भाई इधर से सीढ़ी बनाओगे, जब मेरे पास मन्नत वाले आ रहे हैं उतना भी तकलीफ नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब, बनाने नहीं दी, मना कर दी। इधर से चढ़ते हैं, उनका मन्नत पूरा होता है, और इधर से उतरते हैं। और इधर से कई लोग मानते नहीं, चढ़ते हैं ना, उनका मन्नत पूरा नहीं होता है। पहाड़ी में विराजी लिंगेश्वरी माता के दर्शन के लिए गुफा में जाने का एक ही प्रवेश द्वार है, जो सुरंगनुमा है। वहां से सिर्फ बैठकर या लेटकर ही अंदर जाया जा सकता है। सबसे ज्यादा चौंकाता है प्रसाद और उसे पाने का तरीका। संतान प्राप्ति की आस लिए आए दंपतियों को यहां खीरा चढ़ाना होता है। इसी खीरे को पुजारी बाद में वापस करता है, लेकिन इसे दंपति को अपने नाखून से फाड़ना होता है और कड़वे हिस्से को खाना होता है, जिसे घरों में आप काटकर और घिसकर फेंक दिया करते हैं। समिति के सदस्य रामप्रसाद वैद्य के मुताबिक अब तक करीब 5000 लोगों की मन्नत पूरी हुई है। ये हमारे माता के दरबार में जो श्रद्धालु हैं उनका आस्था बहुत ज्यादा है। हर साल प्रति वर्ष बढ़ते जाता है आस्था, और लोगों की भीड़ बढ़ती जाती है। पिछले वर्ष का रिकॉर्ड के अनुसार हमारे जो मन्नत मांगने आए हैं उनका हमारे रजिस्टर में दर्ज है। 1085 लोगों ने मन्नत मांगने हेतु नाम दर्ज किया है। उसी प्रकार 2018 में जो दर्ज हुआ था हमारे रिकॉर्ड में, जो मन्नत मांगने आए थे उनका नाम दर्ज के अनुसार 574 लोगों का मन्नत पूर्ण हो चुका है। जो नाम दर्ज कराते हैं, कितने लोगों तो ऐसे ही निकल जाते हैं, भीड़ भाड़ देख के नाम भी दर्ज नहीं कराते, और उनको पता नहीं रहता कि नाम दर्ज कहाँ कराना है या नहीं कराना है। पिछले 4-5 वर्षों में सर कम से कम 6-7 हजार लोगों ने
नाम दर्ज करवाया मन्नत के लिए, उसमें से कम 4-5 हजार लोगों का मन्नत पूर्ण हो चुका है। आलोर की पहाड़ी पर सिर्फ श्रद्धा का सैलाब ही नहीं बल्कि सामाजिक समानता की मिसाल भी आपका ध्यान खींचेगी। यहाँ शुरुआत से ही समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी तय कर दी गई है और वो उसे पीढ़ी दर पीढ़ी निभा रहा है। यहाँ का सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार है सर, पुजारी जो है वह पूजा करने का है और राउत जो है वो पानी भरता है, और यहाँ दूसरा कास्ट के जो मरकाम लोग हैं वो लोग वहाँ रेत लाते हैं, बिछाते हैं। यहाँ का व्यवस्था, कुम्हार है वो हंडी देता है, आरती देता है, दिया देता है, ये सब माली है वो फूल देता है, ये सब अलग अलग सिस्टम है सर, ये सामाजिक व्यवस्था है। साल में एक बार ये मंदिर खुलता है, लेकिन इस बार कोरोना की मुसीबत ने भक्तों के इंतजार को बढ़ा दिया। झारखंड में तैनात फौज के जवान संतोष को बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली, लेकिन दर्शन नहीं मिले, तो उन्होंने पत्र लिखकर अपनी पीड़ा जाहिर की। सर, मैं फौज में रहता हूँ, आर्मी में, जो झारखंड में अभी पदस्थ हूँ। तो साल में एक बार खुलता है तो और माता का दर्शन करने, और उसी हिसाब से छुट्टी लेके आया था। और मुझे इस बात का दुख है कि इस साल कोरोना काल के चलते माता जी का मंदिर नहीं खुलेगा, और इसी चलते थोड़ा मन में फीलिंग्स हो रहा है और ठीक नहीं लग रहा है। सर, मैं कुछ खास मन्नत मांगने आया था। अब कोरोना काल के चलते एक साल और इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद जब खुलेगा या तो उसके जरिए पता लगाएंगे और फिर दर्शन करेंगे, और जो भी मन्नत मांगना होगा हम मांग लेंगे। मंदिर समिति के सदस्य रामलाल कोर्राम न्यूज़ 18 को धन्यवाद देते हैं। कहते हैं मंदिर से जुड़े खास प्रसारण के बाद प्रदेश ही नहीं पूरे देश में मां की महिमा फैल गई। पहले तो सर आसपास के ही लोग आते थे, आपके 2016 में आपके चैनल से आप यहाँ के थे, वहाँ से प्रचार प्रसार हुआ, वहाँ से ज़्यादा भीड़ होने लगा, बहुत दूर दूर से आने लगे हैं। अब देश विदेश से भी लोग आते हैं, और एक दिन से पहले से यहाँ लाइन लगता है, यहाँ आते हैं। यह आस्था का ही चमत्कार है कि मेट्रो के महंगे इलाज से महरूम लोग यहाँ संतान प्राप्ति का आशीर्वाद पाते हैं। जिनकी पीड़ा कोई नहीं सुनता, लिंगई याया उनकी भी सुनती हैं। आलोर में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भले अभी थम गया हो, लेकिन उम्मीद है कि कोरोना को मात देने के बाद मंदिर की रौनक वापस लौटेगी। वैसे भी आस्था की ताकत ही है जिसके जवाब ढूंढने में विज्ञान माथा घिस रहा है, लेकिन परम सत्ता के लिए प्रमाण नहीं चाहिए। संकट भी उसी का है, उबारेगा भी वही। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल खास खबर